आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ शहर मालेगांव की सियासत में एक पुराना नाम ज़ैनुल आबदीन ज़ैनू पठान तशरीफ़ फरमा है। इनकी ज़िंदगी सियासत से हमेशा जुड़ी रही, जानते हैं गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल जो नताइज पार्लियामेंट चुनाव पर आए, उससे पहले की जो मेहनत दौरान इलेक्शन रही, क्या कारकर्दगी रही ज़ैनू पठान की ओर से, इनकी टीम की ओर से। स्क्रीन पर ज़ैनू पठान की ज़ुबानी। अभी पिछली मरतबा 20 मई को लोकसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती शोभाताई बच्छाव, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी। हमारे हाईकमान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले ने जो उम्मीदवारी उनको दी, इस भरोसे के साथ कि यहाँ पर धुलिया मालेगांव लोकसभा मतदार संघ के अंदर वो कामयाब हो, इसी तरीके से हमने भी पूरे मालेगांव शहर के अंदर हर एतबार से उम्मीदवार को जिताने के लिए, कामयाब बनाने के लिए हमने पूरी कोशिश की। हमने ये नहीं देखा कि मालेगांव शहर में और दिगर कौन सी पार्टियां हैं। हमने उम्मीदवार से कहा कि आप सभी दिगर जितनी पार्टियां हैं, आप उनसे मुलाकात करो, आप उनको हमवार करो, उनको एतमाद में लो। एतमाद में लेने के बाद हमने किसी भी तरीके से हमारे उम्मीदवार के ऊपर दबाव नहीं बनाया। हमने उनको आज़ाद छोड़ा कि आप पूरी तरीके से खुल करके मालेगांव शहर में जाइए। ये मालेगांव शहर अल्पसंख्यक अक़लियतों का शहर है, इनमें तुम जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए। मिलने जुलने के बाद आपको लोग मतदान करेंगे। पिछली मरतबा 3 मरतबा से ऐसा होते हुआ कि एक मरतबा अमरीश भाई पटेल 2 मरतबा यहाँ से उम्मीदवारी करे थे और वो हार गए। तीसरी मरतबा कुणाल पाटिल उम्मीदवारी करे, वो भी हार गए। लेकिन इस मरतबा जो है इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बन के हमारे अपनी श्रीमती शोभाताई बच्छाव ने जो उम्मीदवारी की, इसमें राष्ट्रवादी, समाजवादी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन तमाम लोगों की जानिब से हमको भरपूर ताउन मिला और हमारे उम्मीदवार को कामयाब, उनको जिताने के लिए पूरे शहर ने उनका साथ दिया। इस मरतबा ऐसा हुआ है, पहली मरतबा कि मालेगांव शहर की आवाम ने, बल्कि मालेगांव शहर की आवाम के साथ साथ पूरे देश की आवाम ने इस मरतबा भाजपा भगाओ का नारा ले करके, बीजेपी को भगाने का नारा ले करके देश की आवाम ने बेरोज़गारी और कहना चाहिए कि महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने मतदान किया है। इस मरतबा ऐसा हुआ कि पूरे देश की आवाम ने वोट इलेक्शन को अपने हाथों में ले करके और इंडिया अलायंस को उम्मीदवार को कामयाब करने की पूरी कोशिश की। मालेगांव में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मालेगांव शहर की आवाम ने जो इस तरीके से जो यहाँ पर कामकाज किया है, हमारे मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एजाज बेग साहब ने पूरी तरीके से शहर के अंदर पब्लिक में जा करके अपने लोगों से मुलाकात कर करके लोगों को हमवार किया और उनसे कहा कि हमको आज ये नहीं देखना है कि कौन से पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, कौन से पार्टी के लोग कैसे करें। हमको सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार शोभाताई बच्छाव को हमको चुन करके देना है। इस मरतबा हमने ये भी देखा कि जो लोग यहाँ पे कामकाज कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से बुरा भला भी कहा और बाद में अपना, क्योंकि राजकारण सीधा करने के लिए उन्होंने आखिरी में शोभाताई बच्छाव के नाम से वोट भी मांगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले असेंबली के इलेक्शन में उनको भी उम्मीदवारी करना है, इसलिए हमने किसी तरीके का उनके ऊपर दबाव नहीं डाला। लेकिन शहर की आवाम जागरूक थी, 2,05,000 लोगों ने मतदान किया। इस मरतबा पूरे मालेगांव शहर के अंदर 1,98,800 और कुछ वोटें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिली और आज यहाँ से मालेगांव शहर से लीड ले करके पूरे देगर 5-6 हल्के के अंदर लीड दे करके बीजेपी का उम्मीदवार जो
डॉक्टर सुभाष भामरे को उन्होंने 3,800 कुछ वोटों से उनको हराया, कामयाबी मिली। ये मालेगांव शहर के लोगों के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह ज़ैनू पठान ने अपनी बातें शोभा ताई के चुनाव की मेहनत के लिए कही, अब शोभा ताई चुनकर आ चुकी हैं और कामों का बहुत सारा वादा था और शहर भर में बहुत सारे काम हैं मालेगांव में, तो इन कामों को लेकर कांग्रेस पार्टी और ज़ैनू पठान इनके क्या प्लान होंगे जिसके लिए आने वाले कल में शहर मालेगांव का विकास हो सके। जानते हैं किस तरह शोभा ताई से इस बारे में बात की जाएगी और कामों को पूरा किया जाएगा। ज़ैनू पठान की ज़ुबानी लेते हैं स्क्रीन पर। हमने शोभा ताई बच्चाओं से उनसे वादा लिया था कि आप कामयाब होने के बाद मालेगांव शहर ये अक़लियतों का शहर है, पावरलूम मज़दूरों का शहर है। यहाँ 55,000 मकान, 55,000 ख़ानदान जो है गरीबी के सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, दरी रेशा के ज़मरे में आते हैं। पावरलूम मज़दूर यहाँ पर मेहनत मशक्क़त से काम करता है और अपनी रोजी रोटी कमा करके अपने बाल बच्चों का और अपने ख़ानदान की कफ़ालत करता है। इस तरीके से हमने उनसे वादा लिया है कि मालेगांव शहर को विकास की तरफ ले जाने के लिए आप हमारा ताउन करेंगे। मालेगांव शहर के अंदर हेल्थ के नाम से, तालीम के नाम से और दिगर जो मसाइल हैं उसको पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। हमने उनसे एक वादा ये भी लिया है कि हाईवे नंबर 3 आगरा रोड, उसके ऊपर जो मालदा शिवार के लग करके जो हाईवे जो उस तरफ जो आबादी है वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं, वो एक्सीडेंट ना हो इसकी वजह से चौफुल्ली से लेके 40 गाँव फाटे तक के उसको फ्लाईओवर ब्रिज वहाँ पर बनाया जाए ताकि वहाँ पर लोगों की जान जाने से वहाँ पर लोग बच जाए। इस तरीके का वादा भी हमने शोभा ताई बच्चाओं से लिया है। शोभा ताई बच्चाओं से हमने ये भी कहा है कि यहाँ पर आप जो है टेक्निकल कॉलेज जो है वो आप यहाँ लाएंगे, MBBS कॉलेज लाएंगे और तालीम के नाम पर जो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो मामला बिगड़ा हुआ है डोनेशन के नाम पे, आप उसको सुधारने के अंदर हमारा अपना ताउन करेंगे। ये भी हमसे उनसे वादा लिया है। एक आखिरी और अहम सवाल, कॉरपोरेशन प्रशासक राज है जिस पर एक पुराना सियासी नाम ज़ैनू पठान, जानते हैं शहर मालेगांव के हर इलाकों में कॉरपोरेशन की जानिब से क्या काम किए जा रहे हैं क्या नहीं प्रशासक राज में, एक ज़ुबानी लेते हैं ज़ैनू पठान की स्क्रीन पर। कल हमने शहर मालेगांव कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जनाब एजाज बेग साहब की नेतृत्व में, उनकी सदारत में हमने कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी वहाँ जा कर के एक निवेदन दिया कि आने वाले दिनों में बारिश का अय्याम है, बकरीद का त्यौहार है, इस तरीके से मालेगांव के अंदर जो इन्हें हमने जो 2 रोज़ बारिश हुई, वो बारिश के अंदर जिस तरीके से रोड के ऊपर वो पानी जमा हो गया, गटरों का पानी निकल के रोड पर आ गया, नमाजी भाइयों को जाने आने में तकलीफ़ होती है। इसके ऊपर हमने कमिश्नर साहब को जो निवेदन दिया, हमने कहा एजाज भाई के नेतृत्व में कि कमिश्नर साहब हमको आप जो है ना लकड़ी का लड्डू ना दें। मालेगांव शहर के अंदर देखिए आप, पेशवर के नाम पे पिछली मरतबा भी रोड के काम काज करने के लिए पेशवर होते हैं और खड्डे जैसी की वैसी, एक बारिश होती है फिर खड्डे हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है, कहाँ लूट मार होती है, कहाँ ठेकेदार उसमें लूट मार करता है, आप इस पर तवज्जो दें। हमारे लोगों का त्यौहार है, आगे भी त्यौहार आने वाले हैं, हिंदू भाइयों के त्यौहार आने वाले, पूरे शहर के अंदर रोड के ऊपर खड्डे बन गए, वो गढ़ों को भरने का काम महानगर पालिका अपने तौर से करे। गटरों की साफ़ सफाई तल से होना चाहिए, तल से होना चाहिए। जहाँ आप GCP के ज़रिए आप गटरों की सफाई करते हैं वहाँ गटरें टूट जाती है, गटरों को बनाने का काम भी आप फ़ौरन करें। एक सवाल ऐसा है कि आप लोग सफाई करने के बाद में वो जो कचरा पड़ा रहता है, कचरा उठता नहीं है, दोबारा फिर चला जाता है। हमने जब मुकादमों से, सुपरवाइज़रों से जब मुलाकात की कि भाई क्या बात है, आप लोग क्यों इस तरह की हरकत करते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमको 3 महीने का पगार वाटर गैस कंपनी के से अभी तक मिला नहीं है, हम कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, दुकानों से उधार ला करके हम हमारा घर खर्च
हमारा घर चलाते हैं। गाड़ियाँ देखो बिगड़ चुकी है, इसी तरीके का ध्यान नहीं है। सफाई नाम को जैसे कि अभी हमारे यादव साहब आए हैं, थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जब हम शिकायत करते हैं कि दवा मारने के लिए हमको वहाँ पर आदमी भेजो, वो आते हैं, पंप से दवा मारते हैं, मच्छर उड़ जाते हैं, उसके बाद फिर मच्छर आके बैठ जाते हैं। ये कौन सी दवा है? मच्छर मारने की दवा है या मच्छर पैदा करने की दवा है? इस तरीके के बार बार हमने शिकायत की है। हमने पीछे भी उनसे कहा कि निवान, पिछले 10, 15, 20 साल पहले जो निवान दवाई मारी जाती थी, गटर में जब दवाई मारते थे मच्छर जगह मर जाते। अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी ख़त्म हो रही है, बारिश आ रही है, आमों का सीज़न है, मक्खियों की भरमार रहेगी। लाल दवाई मक्खी के लिए मारी जाती थी, वो भी बंद कर दिए। सफाई के नाम पर, आरोग्य के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए महानगर पालिका से खर्च हो रहे हैं। वाटर गैरेज कंपनी के अंदर वह लूट मार मची है, वो ध्यान नहीं देते। न जाने क्या बात है, किसके साथ किसका सांठ-गांठ है। शहर जहाँ की वहाँ परेशान है। हम यादव साहब से गुजारिश करते हैं, जैसे हमने कल कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक म्यार है। कांग्रेस पार्टी जब तक कि अच्छे ढंग से बातचीत करती है, अधिकारी को एतमाद में लेने का काम करती है। अगर अधिकारी हमको अगर एतमाद में नहीं लेता है, हमारे ऑफिस अगर हमको ताउन नहीं करता है, तो हमारा फिर ये पीछे मिशन रहा है कि हम कमिश्नर, पीछे चीफ ऑफिसर रहा करते थे, हमने उनका मुंह काला किया, हमने उनका गोबर से स्वागत किया। हमने कमिश्नर साहब से एक शिकायत ये भी की कि पूरे शहर के अंदर कुत्तों की भरमार है। बच्चों को रोड पे, बच्चे अगर सुबह दूध लाने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं, कुत्ते उनको दौड़ाते दौड़ाते उनके घर तक लेके आते हैं। हमने कल इकबाल साहब से कहा, इकबाल साहब को हमने शिकायत की कि आप हेल्थ ऑफिसर है, ये कुत्तों की जो भरमार है। पारेकर साहब से भी हमने कहा इसको ख़त्म होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं, पारेकर साहब और इकबाल साहब, जब तक आपके बच्चों को कुत्ते नहीं काटेंगे, जब तक आप ये कुत्तों की जो है यहाँ से आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे। आप कुत्तों की नसबंदी करते हैं, वापस ला के छोड़ते हैं। पूरे शहर में कुत्तों की भरमार है। आप देखें कि कुत्तों की कैसे पैदावार हो रही है, कुत्तों की भरमार कहाँ से हो रही है। कई लोग कुत्ते ला कर छोड़ते नहीं रहे। इस तरीके की लापरवाही जो है ये अब चलने वाली नहीं है। नहीं तो हम ये जो अधिकारी लोग हैं, हम इनका मुंह काला करेंगे और इनके ऊपर हम गोबर फेंकने का काम करेंगे। हमारे अध्यक्ष एजाज बेग साहब शमसिद्दीन भी हमको उन्होंने कह दिया कि आप अपने तरीके से निपटें, तो हम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो है हम इनकी ईंट सीट बजाएंगे। बाविस्कर खापर पुरनपोली। हमारे यहाँ बेहतरीन उम्दा क्वालिटी की खापर पर तैयार की गई पुरनपोली सालों साल मिलती है। बेहतरीन पुरनपोली आप इसे आमरस, बासुंदी, घी और दूध व दीगर कई चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ मांडा भी मिलता है। प्रोप्राइटर योगेश बाविस्कर। हमारा पता ताज मेडिकल स्टोर के बिल्कुल बाजू से कांग्रेस पार्टी ऑफिस के नीचे किदवाई रोड, मालेगांव। आज ही ऑर्डर करें।